कि अपना जो राजस्थान एसीएफ का जो एग्जाम है, इसका जो फॉरेस्ट है वो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है अपना ये। इसके साथ-साथ एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम 2 और हैं, इसमें एक तो है आईसीआर जेआरएफ, जीआरएफ, एसआरएफ और इसके साथ एक नेट का एग्जाम भी होता है। इसके साथ-साथ राजस्थान के साथ तेलंगाना एसीएफ है, इसका नोटिफिकेशन तो नहीं आया है बट सिलेबस एक डाल दिया गया है और पॉसिबल है कि जैसे ही कोरोना खत्म होता है इस इसके बाद ये एग्जाम कंडक्ट हो। तो इस जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इसमें हम ये देखेंगे कि आखिर हम जो नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं इसमें क्या कोर्स होगा, सिलेबस क्या होगा और हम इसे किस टाइप से कवर करेंगे। इसके साथ-साथ हम ये देखेंगे कि हम इन चीज़ों को कैसे कवर करेंगे और आपको आगे क्या करना है। अब अगर टाइम परमिट करता है, फॉर सपोज मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो अपना राजस्थान एसीएफ का एग्जाम है वो आफ्टर 2 मंथ है। लेकिन अगर सपोज़ वो उससे ज़्यादा खिसक जाता है, पीछे 3 या 4 मंथ हो जाता है, तो हम उसके साथ एक्स्ट्रा क्या जोड़ सकते हैं इन फ्यूचर, तो उसे भी ले लेंगे। फिर इसके साथ जो मुझे लगभग डेली 4-5 कमेंट आ जाते हैं कि किसी के कुछ कंसर्न है, कोई इश्यू है, तो उनको कंसर्न को भी यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेंगे, जिससे एक ही बार में ये पूरा मुद्दा खत्म हो जाए। इसके साथ लास्ट में होगा कि आपको ये लेक्चर सीरीज अगर ज्वाइन करनी है इफ यू आर इंटरेस्टेड तो कैसे ज्वाइन करोगे, आपको पेमेंट कैसे करना होगा और इन केस अगर आप ये चाहते हो ज्वाइन कर लिया लेकिन आपको उसके ज्वाइन करने के कुछ टाइम बाद आपको ऐसा लगता है कि ये जो लेक्चर सीरीज जो बैच जो स्टार्ट हुआ है इसका जो कंटेंट है या जो बताया जा रहा है आपको वो आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं है या आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो आप कैसे अपना रिफंड ले सकते हैं उससे रिलेटेड रहेगा। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आखिर हमारा जो कोर्स रहेगा, ये सिलेबस कितना सिलेबस कवर करेगा या क्या-क्या कवर करेगा। तो सिलेबस के मुद्दे पे हम देखें तो हमारे पास बेसिकली 3 पिलर होते हैं। एक तो होता है अपने जो फॉरेस्ट्री के जो कोर सब्जेक्ट हैं, कोर फॉरेस्ट्री के जो सब्जेक्ट हैं वो मुद्दे आते हैं अपने साथ। इसके साथ-साथ सिलेबस में एक पार्ट रहता है जनरल बॉटनी का। जनरल बॉटनी में क्या रहेगा जैसे साइटोलॉजी है, जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी तो ये साइटोलॉजी है, जेनेटिक्स है, प्लांट फिजियोलॉजी है, ये वाला जो पार्ट है वो जनरल बॉटनी में इंक्लूड है। क्योंकि इसमें एक पार्ट और है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वो जनरली हम जनरल फॉरेस्ट्री में भी इंक्लूड कर सकते हैं, ईएनबी और या फिर हम इसमें कर सकते हैं बॉटनी में, वो कोई मुद्दा नहीं रहता उसका। इसके साथ-साथ एक पार्ट रहता है जनरल एग्रीकल्चर का। अब यहाँ पर इश्यू क्या है? जो तेलंगाना एसीएफ का जो सिलेबस है, एसीएफ या आरएफओ का सिलेबस है, उसमें केवल ये जो कोर फॉरेस्ट्री वाला पार्ट है, यही जुड़ा हुआ है। उसमें आपका ये जो 2 नेक्स्ट है बॉटनी और एग्रीकल्चर ये वाला पार्ट उसमें इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन जो राजस्थान की पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जो हम मेजॉरिटी जो स्टेट पीएससी हैं, जिनके फॉरेस्ट्री ऑप्शनल हैं, उनके में जनरली क्या होता है कि जनरल बॉटनी यानी कि कोर फॉरेस्ट्री के साथ-साथ जनरल बॉटनी का भी सिलेबस उसका पार्ट होता है। और जो लोग आईसीआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको उसके साथ-साथ जनरल जो एग्रीकल्चर है, वो भी उसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्योंकि मेजॉरिटी जो स्टेट्स हैं, जो स्टेट एशिया है, उनके जो सब्जेक्ट रहते हैं, उसमें कोर फॉरेस्ट्री और जनरल बॉटनी है। ये दोनों उसके बेसिकली पार्ट रहते हैं। तो हम राजस्थान में भी यही पार्ट है और एमपी में जैसे पुराना टाइम का था, तो उसमें भी यही था, एमसीक्यू बेस्ड का। सो हम यही 2 ज कोर फॉरेस्ट्री और जनरल बॉटनी को लेके चलेंगे। आईसीआर वालों की जो रिक्वायरमेंट है, जिन लोगों ने ये कोर्स जॉइन कर रखा होगा और जब उनको एग्रीकल्चर वाले पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए अलग से लेक्चर बनाया जाएगा और उसमें ये बता दिया जाएगा कि एक्चुअली जनरल एग्रीकल्चर उन्हें कहाँ से कवर करना है या क्या-क्या पढ़ना है। उसमें कोई पर्टिकुलरली लेक्चर तो नहीं आएँगे, बट उन्हें एक कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। यहाँ पर जो कोर फॉरेस्ट्री वाला है मीन्स अपने ये जो 2 पार्ट है जनरल बॉटनी और कोर फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट, इनको इस लेक्चर सीरीज में हम कवर करेंगे। तो अब ये तो रहा अपना सिलेबस वाला पार्ट। सिलेबस के पार्ट के साथ-साथ हमें ये देखना होता है कि एक्चुअल में हमें कोई भी सिलेबस है उसे किस लिमिट तक पढ़ना है या कहाँ तक पढ़ना है। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस जो अदर एसीएफ पेपर्स के हैं, जो अदर स्टेट पीएससी के क्वेश्चंस हैं, वो कहाँ तक किस लिमिट तक है, उसके हिसाब से एक बेसिक आइडिया जो है वो हमें आ जाता है। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि लगभग 42 प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो हैं उन्हें अरेंज किया है। तो इनके जो कलेक्ट किया वो लगभग 4600 क्वेश्चंस हैं। जिसमें जो एकेडमिक्स हैं, एकेडमिक्स में जैसे कि बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के है,
पुराने पेपर हैं बट उनके भी पेपर हैं। इसके साथ साथ जो आईसीआर है इसके क्या होते हैं, जेआरएफ एसआरएफ नेट के जो क्वेश्चन पेपर है उनको लिया है। इसके साथ साथ जो स्टेट पीएससी हैं, जैसे कि एमपीपीएससी के 2 पेपर हैं, उससे पहले 2011 और 14 के हैं। उड़ीसा के भी, उड़ीसा पीएससी में जो सिविल एग्जाम होता था, तो जैसे आपको सभी को मालूम है कि 2012 से पहले जो एग्जाम थे उसमें प्रीलिम्स में एक ऑप्शनल भी हुआ करता था जो एमसीक्यू था। तो उड़ीसा सिविल में उससे पुराने जो पेपर हैं वो 2 पेपर हैं, 2006 और 2011 के। वैसे ही महाराष्ट्र एसीएफ के जो एग्जाम है, ये मिक्स टाइप का पेपर है, लेकिन उसमें वो पार्ट जो अपने काम का है या वो क्वेश्चन जो अपने सिलेबस से लिंक है उनको एक्सट्रैक्ट उन्हें निकाल लिया गया है। वैसे ही तमिलनाडु पीएससी के जो एसीएफ है और वहां पर फॉरेस्ट अप्रेंटिस एग्जाम होता है, उसके 4 क्वेश्चन पेपर मीन्स एसीएफ और अप्रेंटिसशिप का शायद एक है, और एसीएफ के 3 क्वेश्चन है। आसाम एसीएफ के 2 क्वेश्चन है, एपी के 3 है, त्रिपुरा पीएससी का भी 1 क्वेश्चन है, बीएचयू के जो एमएससी एंट्रेंस है उसके 6 क्वेश्चन पेपर है, वाइल्ड लाइफ के 3 हैं, और नेट जेआरएफ एसआरएफ के लगभग 14 पेपर है। तो ये टोटल मिलाकर के अपने जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं वो है 42। हाल फिलहाल हम इन्हें 42 को कंसीडर करके चल रहे हैं। अगर इन फ्यूचर और भी पेपर जैसी वर्क चल रहा है, और भी पेपर जैसी अरेंज होते हैं, उन्हें भी जहां पॉसिबल हुआ या जितना पॉसिबल हुआ उसे इसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिला के ये है कि ये जो 42 पेपर्स हैं उनसे जो अपने सिलेबस या अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टेट पीएससी के जो सिलेबस में वो वेरिएशन है, तो जो अपना कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग जो उनके क्वेश्चन निकाल लिए हैं, तो वो लगभग 4600 क्वेश्चन अपने उनसे क्वेश्चन कलेक्ट हो गए हैं। ये 46 को अगर अपन, क्योंकि बहुत सारी रिपीटेशन है, बिल्कुल कुछ तो डायरेक्ट रिपीटेशन है, तो इनका लगभग 1/3 है जो ओरिजिनल है, मीन्स 1500 के समथिंग है, तो उसको हम एक रफली 1800 पकड़ लिया है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन में थोड़ा क्वेश्चन रिपीट है, लेकिन उसकी जो आस्क पूछने का जो वे है वो थोड़ा डिफरेंट था, तो इसलिए उसे भी अलग से सेपरेट कर दिया, जिससे आपको एक डिफरेंट एंगल से सेम क्वेश्चन को सोचने के लिए भी एक ऑप्शन मिल जाए। तो इस टाइप से लगभग 1800 क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सिलेबस जब भी आपकी जो सिलेबस चलेगा उसके बीच बीच में सिलेबस को, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लाइट में ही सिलेबस को पढ़ाया जाएगा, और ये क्वेश्चन भी आपको उसके साथ ही सॉल्व कराए जाएंगे। इसके साथ साथ थर्ड पिलर क्या रहेगा अपना, वो रहेगा टेस्ट। देखो, थ्योरी कितना भी पढ़ लो, जब तक आपकी नॉलेज चेक ना हो तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ कोशिश ये करेंगे कि हर संडे को आपके बेसिकली 3 क्लास होंगी। हम क्लास लेने वाले हैं MWF में, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। तो फ्राइडे को जो आपकी लास्ट क्लास होगी, ये तीनों क्लास जो होगी इस वीक की, उनका एक टेस्ट लिया जाएगा संडे को। संडे मॉर्निंग में 10 AM के टाइम पर आपको, आप लोगों का एक सेपरेट व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा। सबको उसी से कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब ये डिपेंड करता है व्हाट्सएप या टेलीग्राम जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो उस पे कर लेंगे। वैसे बेसिकली जो व्हाट्सएप ज़्यादा सही है, क्योंकि कनेक्टिविटी ईज़िली हो जाती है, और टेलीग्राम पे एक तो सभी लोग हैं नहीं, और दूसरा लोगों ने इतने ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब कर रखे होते हैं कि उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो अपडेट प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, तो इसलिए बेटर है व्हाट्सएप, एक ऑप्शन सही है। फिर बाद में जो जॉइन करते हैं, तो जब थर्ड क्लास हो जाएगी इसके बाद ही इस पे डिस्कस करके उस पे अरेंज हो जाएंगे। तो पहला रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये आपके हो गए। अब मुद्दा रहता है अपना टेस्ट का। तो यहाँ पर अपना जो कोर्स डिजाइन है वो 2 मंथ का है। तो 2 मंथ में अपन को 11 संडे मिल रहा है, तो हर संडे को ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन का पेपर किया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा। ये टेस्ट का पर्पस वही है, क्योंकि बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं वो तो हम लेक्चर के साथ ही सॉल्व कर रहे होंगे बहुत सारे। इस 60 का क्वेश्चन जो टेस्ट लेने के जो बेसिक एम है वो ये है कि आपकी एक रेगुलरिटी बनी रहे पढ़ने की। दूसरा, कुछ क्वेश्चन होंगे बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ 1600 क्वेश्चन के समथिंग होंगे या 1800 के समथिंग क्वेश्चन जो निकल आएंगे प्रीवियस ईयर के। तो देयर इज पॉसिबल कि वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं जो आपसे ना पूछ पाऊं या प्रेजेंटेशन के टाइम पे ना बता पाऊं, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन छूट जाएंगे उन्हें यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे। दूसरा, जो बेसिक क्वेश्चन जो पॉसिबल क्वेश्चन है जो बन सकते हैं, तो उन्हें यहाँ पर कंसीडर करके एक 60 क्वेश्चन एक टेंटेटिव है। अगर जो सब्जेक्ट है उसकी डिमांड ज्यादा है तो इसे बढ़ा भी सकते हैं। तो ये लगभग आपका 1000 क्वेश्चन जो है वो कवर कर लेगा ये, और यहाँ पर देखो 1800 क्वेश्चन आपके ये कवर हो जाएंगे।
इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो जैसा मैंने बोला कि आपका व्हाट्सएप या टेलीग्राम जो भी ग्रुप रहता है तो वहाँ पर आप सीधा डिस्कशन कर सकते हो, वहाँ पर चैट कर सकते हो। आप सभी लोगों को एक साथ जोड़ दिया जाएगा जिससे अगर एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो दूसरे को सिमिलर क्वेश्चन ना पूछना पड़े और वही उसकी कन्फ्यूजन को वो भी वहाँ पर अपना आराम से सॉल्यूशन मिल जाए। इसके बाद जैसा मैंने बोला कि हमारा जो कोर्स डिज़ाइन है, वो 2 मंथ के लिए है, लेकिन अगर अपने को टाइम परमिट करता है, राजस्थान पीएससी का एग्ज़ाम बाद में एक्सटेंड होता है या आईसीआर का जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, वो अगर पीछे एक्सटेंड होते हैं, तो इन दैट केस अपन जो और जो पॉसिबल क्वेश्चन पेपर होंगे, उन्हें भी यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे और इसके साथ-साथ एक ग्लॉसरी या डिक्शनरी जो है, उसको भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। डिक्शनरी का पर्पज़ ये होता है कि कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो छूट जाते हैं। खासकर जो आईसीआर, जेआरएफ का दे रहे हैं, यहाँ पर ग्लॉसरी जो है उसका पर्पज़ यही है कि बाई चांस कोई टर्म छूट जाए, तो वो भी यहाँ कवर हो जाता है, वो भी छूटता नहीं है। तो ग्लॉसरी आपको तब पढ़ना है जब सब कुछ कवर हो जाए, आपको स्टेट पीएससी जैसे राजस्थान पीएससी का भी एग्ज़ाम पीछे एक्सटेंड हो जाए, उसके बाद ही ये डिक्शनरी को डिस्कस किया जाएगा। तो ये टोटल जो कोर्स है इसका थीम अपना यही है कि कैसे भी करके किस टाइप से हम राजस्थान में 110 क्वेश्चन जो हैं राजस्थान एसीएफ का बोला जाए इसे हम आराम से कवर कर लें। अब आगे चलते हैं तो ये तो रहा कि हम क्या-क्या कवर करेंगे। अब ये है कि हम कैसे कवर करेंगे। तो पहला तो रहेगा अपना क्लासेस। जनरली होगा क्या कि जो अपने शेड्यूल्ड है, जो भी शेड्यूल है क्लासेस का उस दिन आपको लगभग 10 एएम के आसपास एक्सेप्ट कोई अननेसेसरी कोई सीरियस इशू हो गया और उसकी जो लिंक है जो भी अपना चैनल बनेगा व्हाट्सएप या टेलीग्राम का उस पे आपको ये उसका लिंक भी अपलोड कर दिया जाएगा तो आपको जस्ट आ करके जब भी टाइम मिलता है आपको 10 बजे से लेके शाम तक रात तक जब भी आपके पास टाइम मिलता है आप लेक्चर को सुन सकते हैं इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप ग्रुप पे क्वेश्चन छोड़ सकते हैं या पर्सनली भी क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद लेक्चर पे जो क्वेश्चन है कि ये ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन तो देखो कोरोना के केस में ऑफलाइन का तो कोई इशू है तो ये तो सभी ऑनलाइन ही रहेंगे लेकिन ये ऑनलाइन में लाइव क्लास नहीं होंगी। दूसरा बहुत सारे लोग हैं जिनकी जो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है या फिर उनका जो टाइम है वो मैच नहीं होता है। तो तो इज़िली क्या होता है कि एक बार अपलोड कर दो, आपको जो भी आपका सूटेबल टाइम है, आप उसे आसानी से देख सकते लैंग्वेज जो रहेगी वो बाइलिंगुअल रहेगी और हाँ, ये वीडियो जो है वो नॉन डाउनलोडेबल फॉर्मेट में रहेंगे। आप इन्हें वॉच कर सकते हैं, इतना भी मल्टीपल टाइम है। क्वेश्चन ये भी आया है कि ये यूट्यूब पे अगर आपका एक बार लेक्चर सब्सक्राइब कर लिया तो मैं कब तक ले सकता हूँ? तो भाई जब तक यूट्यूब ज़िंदा है, आप अपने लेक्चर को वॉच कर सकते हैं। जैसे आप नॉर्मल यूट्यूब के वीडियो करते हैं वैसे ही ये रहेगा। बस ये है क्योंकि ये ईमेल आईडी से लिंक है और ये प्राइवेट सर्विस है तो इसमें अदर को नहीं मिलेगा लेकिन आपकी जो ईमेल आईडी है आप उस पे कभी भी कितना भी और जब तक यूट्यूब जिंदा है तब तक आप उस पे वीडियो ये वॉच कर सकते हो कोई इशू नहीं है। इसके साथ साथ जो भी अपना लेक्चर रहेगा जैसा कि हमारे पुराने लेक्चरों के साथ है आप जब भी कोई लेक्चर लेंगे, उस लेक्चर के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, जिसमें उसका लेक्चर का टाइटल वगैरह लिखा होगा, जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करेंगे, तो वहीं पे आपको इसकी जो पीपीटी होगी, वो पीपीटी वहाँ पर मिल जाएगी। लेक्चर से और तो कोई क्लास यहाँ पर इश्यू नहीं है। इसके बाद एक मुद्दा आता है अपना नोट्स का। अगर नोट्स की बात की जाए क्योंकि होता क्या है कि लेक्चर में तो हमें बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में समझानी पड़ती हैं, लेकिन वही जो 3 घंटे का लेक्चर है, उसकी समरी नोट्स आपको 1.5 पेज में काम आ जाती है। और फिर 1.5 पे वही कंटेंट के लिए आपको दोबारा पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इन दैट केस इस नोट्स की एक समरी भी मिलेगी आपको। बस इतना फ़र्क होगा कि ये नोट्स टोटल डेडिकेटेड होगा एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम के लिए और ये सीधा वन लाइनर टाइप का होगा। इसके साथ ये जो नोट्स हैं, वो आपको दिए जाएँगे लगभग फ्राइडे की इवनिंग को। उसके पीछे रीज़न है फ्राइडे इवनिंग को कि आपको फ्राइडे की इवनिंग से पहले कौन-सा बैच हो रखेगा, मंडे का हो जाएगा और वेडनेसडे का और फ्राइडे का। तो यहाँ पर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे के जो 3 डे के जो लेक्चर होंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं बाय चांस क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बोलते समय कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो अगर उसे कहीं बाद में भी लगा कि हाँ, कुछ नेसेसरी थिंग रिक्वायरमेंट है जिसे यहाँ नोट्स में जोड़ना चाहिए, जब फ्राइडे को आपको ये पूरा वीक का नोट्स आएगा
तो आपको ये आसान जाएगा कि यहाँ पर जो चीज़ें छूटी हुई हैं उनको भी इसके साथ ऐड करके आपको फ्राइडे को दे दिया जाएगा। एक ही फाइल में बंच करके उसे जो भी आपका 7-8 पेज या 10 पेज का जो नोट्स बना वीकली, वो आपको यहाँ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इससे आपको क्या आसान है कि एक तो प्रिंट आउट भी निकाला जा सकता है, अगर घर पे है तो कोई दिक्कत नहीं है प्रिंटर। लेकिन अगर बाहर से भी कहीं निकालने के लिए व्यवस्था कर रहा है तो उसे आराम से एक साथ में निकाला जा सकता है। सेकंड थिंग क्या है कि फ्राइडे को ही क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि इसके बाद आपको सैटरडे और संडे को लगभग हाफ डे, तो लगभग 1 एंड हाफ डे आपको मिल रहा है इसके रिवीजन के लिए। और नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ही दिए जाएंगे, क्योंकि कोरोना का केस है। अगर मैं आपको बाई चांस हार्ड कॉपी में प्रोवाइड करता हूँ और मेरे यहाँ पर किसी को कोरोना हो गया, या फिर बीच में जो पार्सल जा रहा है, मूव कर रहा है, वहां पर किसी को हो जाता है, तो ये खाली पीली में स्प्रेड और हो जाएगा। अपना टेस्ट सीरीज, तो जैसा मैंने पहले बोला कि संडे को जनरली हम मॉर्निंग में 10 AM पे टेस्ट सीरीज है उसे अपलोड कर दी जाएगी। किस पे? जो भी अपना टेलीग्राम है या व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप पे सुबह 10 बजे टेस्ट अपलोड कर दिया जाएगा। तो अपने जो शेड्यूल है 2 मंथ का, उसमें 11 संडे पड़ रहे हैं, तो इस टाइप से 11 टेस्ट हो जाएंगे और ये शेड्यूल खत्म होने के बाद 4 फुल लेंथ टेस्ट ले लिए जाएंगे। हर टेस्ट 60 क्वेश्चंस का होगा, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्हें बढ़ाए भी जा सकते हैं। अब ये जैसे मैंने बोला आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको 10 AM पे मिल गया। अब आपके पास टाइम है, आप जब भी आपको टाइम मिलता है आप उसके टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद उसका जो आंसर की जो होगी उसे आप अपने व्हाट्सएप पे जो अपना ग्रुप बनेगा उसी ग्रुप पे आपको उसकी आंसर की अपलोड कर देनी है। आपको 2 काम करना है। टेस्ट पेपर को डाउनलोड करके एक तो उसे पहले सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आप क्या डालोगे, अपलोड कर दोगे आंसर की। आंसर की अपलोड करने के बाद जो ऑपरेटर होगा, जनरली विशाल या विकास सर होंगे, वो क्या करेंगे, आपकी जैसी आंसर की उन्हें मिलती है वो आपको पर्सनली उसकी जो जैसी आपके आंसर की मिलने के बाद वो आपको पर्सनली उसकी टेस्ट की आंसर की है वो आपको सेंड कर देंगे कि शाम को 6 बजे इन सब की आंसर की को लिस्ट करके एक रैंक लिस्ट बना करके टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने पे शाम को एक रैंकिंग बना दी जाएगी कि कौन टॉप कर रहा है, कौन लास्ट आ रहा है। ये रैंकिंग के पीछे किसी के मार्क दिखाना ऑब्जेक्ट नहीं है, पर्पस यही है कि लोग एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर कर सकें, जिससे कंपटीशन को थोड़ा प्रमोट किया जा सके। कोई डाउट रह जाता है तो अपना या तो पर्सनली पूछ सकते हो, बेटर है जब तक ये फाइनल ना आ जाए तब तक आप पर्सनल पूछ सकते हैं, या फिर 6 PM के बाद 6 PM के बाद आप डायरेक्ट टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर सीधे क्वेश्चन आस्क कर सकते हो। को क्या ज़रूरत है? ये तो मेरी साइड से हो गया, आपकी साइड से क्या रिक्वायरमेंट है? तो पहला तो ये है कि आपको जब भी वीडियो आता है आप उसे रेगुलरली वॉच करेंगे, और जो आपको नोट्स है उसे कम से कम देखो, आप लोगों का बैकग्राउंड नहीं है फॉरेस्ट्री का, तो जब तक आप 4 से 5 बार नोट्स का रिवाइज नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें आपके दिमाग में नहीं घुसने वाली। बहुत सारी चीज़ें होती है, कुछ हैं जिन्हें एक बार पढ़ने में हो जाता है, लेकिन कुछ को 4-5 बार आपको लेना ही पड़ता है। इसके साथ-साथ आप टाइम पे रेगुलर टेस्ट देंगे। अगर एमसीक्यू की बोला जाए तो जैसे मैंने बोला आपको 4600 प्लस 1000 लगभग 5000 एमसीक्यू तो आपको यहाँ पर सॉल्व करा ही जा रहा है। लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा टाइम मिल पा रहा है, मीन्स क्योंकि ये केवल फॉरेस्ट ही नहीं है, इसके साथ भी आपके पास एक ऑप्शनल और है, और आपके पास जीएस और राजस्थान भी जीके है। तो अगर उनके बाद भी अगर आपके पास टाइम मिल पा रहा है या आप थोड़ा कर सकते हैं, तो यहाँ पर कोई भी जो भी आपके पास एमसीक्यू वाली बुक हो, कोई भी जो भी हो, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। उससे बेटर है वो थोड़ा परफॉर्मेंस और इम्प्रूव करेगा, क्योंकि नॉलेज बढ़ेगा तो बेटर ही है। अगर आपके पास अभी तक कोई बुक नहीं है और आप लेना चाहते हैं, तो आप बेटर है ये केटी प्रतिबन की ऑब्जेक्टिव लैब, ये 3rd एडिशन ध्यान रखें। मैं केटी प्रतिबन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ऑथर जो है वो TNAU से है, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, और ऑथेंटिक है। मीन्स बहुत सारे क्या होते हैं कि बहुत सारे जो ऑथर है बुक्स के वो इस टाइप के हैं कि नए नए स्टूडेंट हैं, न्यूबी है, और वो पब्लिकेशन में एकदम आ गए हैं, उन्होंने कुछ अपने नोट्स बनाए हैं और आ गए हैं। तो इन दैट केस क्या होता है कि जो नई नई बुक्स होती हैं उनमें एरर के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। पहला तो इशू अपने एरर के चांसेस के होते हैं, दूसरा उनका थोड़ा एक्सपीरियंस का इशू हो जाता है, तो इस वजह से हमारे चांसेस ऐसे होते हैं कि हम क्वेश्चन के रॉन्ग आंसर एक्सेप्ट कर लें।
इसके साथ जब क्वेश्चन कोई बना रहा होगा तो सामने वाला भी यही देखता है कि ये क्वेश्चन जो बना रहा है, जहाँ से वो स्टैंडर्डली क्वेश्चन कलेक्ट कर रहा है, वो लिखने वाला या बनाने वाला कोई ऑथेंटिक है या ऐसा ही है कोई। तो यहाँ पर ऑथेंटिसिटी का ये है कि एक तो यहाँ 4 ऑथर हैं। तो 4 ऑथर से क्या होता है कि इसका थोड़ा वेटेज सामने वाले को थोड़ा दिखता है कि हाँ, ऐसे 4-5 लोगों ने कोशिश की है, तो एरर होने के चांसेस और क्वेश्चन की क्वालिटी ज़्यादा होगी। दूसरा, केटी प्रतिभन जो कॉलेज से भी जुड़े हुए हैं, एकेडमिक्स हैं, काफ़ी हायर लेवल पे काम कर रहे हैं, तो इससे एक क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं ये बोलूँगा कि केवल ऑब्जेक्टिव फॉरेस्ट ही केटी प्रतिभन की ले लें। लेकिन जो आईसीआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बोलूँगा कि केटी प्रतिभन के साथ ये ऑल इन वन ऑब्जेक्टिव फॉरेस्ट ही है, इसको भी ले सकें तो ले लें। इसमें क्या है, आपको मिलेगा कि आईसीआर के जेआरएफ, एसआरएफ, नेट के क्वेश्चन पेपर भी हैं। इसके साथ देखो, मेरे पास अभी फिजिकली ये बुक नहीं पहुंची है, बट इसका जो रेटिंग है वो काफी 4.5 के समथिंग है, जो लगभग 50 के समथिंग लोगों ने इसकी रेटिंग की है, और वो है 4.5, मीन्स काफी अच्छी रेटिंग है। वेरी पॉसिबल है कि ये बुक काफी अच्छा है। अब इसके बाद और हम क्या कर सकते हैं, मीन्स अगर टाइम परमिट करता है, तो जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ कि पॉसिबल है कि मॉडल टेस्ट को हम बढ़ा दें लास्ट में। अगर और टाइम परमिट कर रहा है तो मॉडल टेस्ट बढ़ा दिए जाएंगे। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उन्हें भी इसके साथ ज्वाइंट कर दिया जाएगा, और ग्लोसरी डिस्कस कर ली जाएगी। जो अपना जनरल बॉटनी है, उसमें बेसिकली अपने 4 सब्जेक्ट हैं: साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी और एनाटॉमी। इसमें साइटोलॉजी, जेनेटिक्स से बेसिक क्वेश्चन, ये देखो, इन चारों सब्जेक्ट से बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। इनमें किसी को डिटेल नहीं पढ़ना है, बस बेसिक आपको इतना पता होना चाहिए कि इनके लगभग 10-10, 15-15 पेज के नोट्स होंगे, इससे ही काम हो जाएगा। मीन्स 40 to 50 पेज में ही आपका काम हो जाएगा ये। इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग हैं जिन्हें ज़्यादा पढ़ना है, या फिर ऐसे लोग हो सकते हैं जो क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो जनरल बॉटनी के लिए मैं उन्हें ये बोल सकता हूँ कि आकाश एलन कोटा जो है, या आकाश इंस्टीट्यूट है, या बंसल क्लासेस है, उनकी ऑनलाइन सीट पड़ी। इसके बाद अपना लास्ट आता है कि हम इसे ज्वाइन कैसे करेंगे। तो इसका जो लेक्चर की जो फी है वो 8,399 रखी गई थी। इसमें 399 के पीछे जो एम था वो था कलर प्रिंटेड नोट्स का। लेकिन जैसा कि 18 के बाद ही ये इशू कंफर्म होगा, जो आज है, कि दिल्ली में क्या कंडीशन बनती है, और फिर हमारी साइड से भी ये ट्राई रहेगा कि बेटर है आपको पीडीएफ में दिए जाए। तो जिन्हें भी पीडीएफ में नोट्स दिए जाएंगे उनको 8000 ही पे करने हैं, और जो हार्ड कॉपी में भी लेंगे उनको ही केवल ये 399 पे करने हैं एक्स्ट्रा। अगर आपको अब सपोज ज्वाइन कैसे करना है, तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आपका मेरे पास जो भी मेरा नंबर है या ईमेल आईडी है हमारा, आप उस पर सीधा चैट करेंगे, तो आप वहाँ पर जस्ट मैसेज कर सकते हैं। तो रिप्लाई में हम जो जनरली पेमेंट डिटेल है वो आपको यहाँ जो राजस्थान पीसी एसीएफ के लिए जो शेड्यूल होगा, पेमेंट डिटेल उस शेड्यूल में भी है, और आपको यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन में भी आपको यही डिटेल दे दी जाएंगी। इसके साथ आपको जब पेमेंट आप करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, अगर आप यूपीआई यूज करते हैं तो यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल नंबर से करते हैं, जैसे कि गूगल पे है या फोन पे है, वो सीधे मोबाइल नंबर के थ्रू कर देते हैं, तो आप मोबाइल नंबर पे कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो बैंक अकाउंट में डायरेक्ट करते हैं, जैसे आरटीजीएस वगैरह करते हैं, तो वो आरटीजीएस या नेफ्ट जो भी होता है उनका प्रोसेस, उसके थ्रू डायरेक्ट वो पेमेंट कर सकते हैं बैंक अकाउंट में। अब आफ्टर पेमेंट आपको क्या करना है, पेमेंट के बाद आपको अपना नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, इसके साथ आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मीन्स राजस्थान एसीएफ है, तेलंगाना का एसीएफ है, या आईसीआर जेआरएफ की है, आप अपने एग्जाम का नाम जरूर लिखें, क्योंकि आपको जो हमारी साइड से जो सर्विस दी जाएगी वो यही ध्यान में रखा जाएगा कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो राजस्थान एसीएफ की है उनको सर्विस हम राजस्थान एसीएफ के एग्जाम तक देंगे। जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाता है हम उन्हें आगे फर्दर सपोर्ट देना कम कर देंगे, मीन्स इस टाइप के चैट पे कोई रिप्लाई नहीं देंगे, क्योंकि उनका काम हो चुका है। लेकिन जो आईसीआर जेआरएफ या एसआरएफ की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसका अपना एग्जाम का नाम और उसका जो ईयर, इसके लिए आईसीआर वाले हो सकता है कि अभी कुछ स्टूडेंट थर्ड ईयर में हो, तो जो आईसीआर के लिए कर रहा है उसका ईयर एग्जाम का और नाम वो लिखते हैं, जिससे उसको उनको
उस कैटेगरी में डाल करके हम सपोर्ट कर सकें। लेकिन जो जैसा कि बोला कि आईसीआर वाले हैं, उन्हें एक भी है कि उनका जो कॉलेज है और यूनिवर्सिटी उसका दोनों का नाम भी लिख के दे देना है। इसके साथ-साथ आपको एड्रेस भेजना है। एड्रेस में आपको कुछ नहीं करना है, एक जस्ट एक सिटी जहाँ पर आप स्टे कर रहे हैं और आपको अपने स्टेट का ही नाम लिख देना है। यहाँ पर हमें कोई बायोमेट्रिक टाइप के डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक हमें एक बेसिक आइडिया होता है, जैसे हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है, उसमें हम एक लिस्ट में बता सकें कि हाँ, ये स्टूडेंट है, इसका ये नाम है और ये यहाँ से बिलॉन्ग करता है। तो हमारी जो लिस्ट है उसमें हमें थोड़ा सपोर्ट हो जाता है और इसके साथ-साथ आपको आपने जो भी पेमेंट किया है, उसका अगर आपने ऑनलाइन पे किया तो आप मोबाइल का स्नैपशॉट वगैरह जो लेते हैं पेमेंट की या पेमेंट जो जिस टाइप से भी शेयर कर सकते हैं, तो आपको इसके साथ-साथ अपनी पेमेंट डिटेल को शेयर कर देना है। इसके बाद क्या होगा कि जो भी कंसर्न ऑपरेटर होगा उस टाइम पर, वो आपको लगभग 2 घंटे का हमें प्रोसेसिंग टाइम लगता है, पूरा अपडेट करने में। तो इसके बाद आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा और आपको जो लिस्ट है उसमें पर्टिकुलर जो भी लिस्ट होगी राजस्थान एसीएफ के लिए, तेलंगाना या आईसीआर जेआरएफ के लिए, उस लिस्ट में आपका नाम शामिल कर लिया जाएगा। इसके साथ-साथ वैसे आपको बेसिकली बोला गया है कि अभी एक तो 20 को लेक्चर है, दूसरा 22 को और तीसरा है 25 को। तो ये तो 3 डेमो तो आप वैसे भी देखोगे सभी के लिए फ्री है, ओपन है। आप जो पेमेंट करोगे वो 25 के लेक्चर के बाद ही कर दोगे। मीन्स पहले लेक्चर देखो, इसके बाद आपको पेमेंट करना है। इससे क्या होगा कि जो 27 का लेक्चर है, वो आपकी ईमेल आईडी से लिंक होगा, तो आपको 26 के समथिंग लेक्चर को पेमेंट कर देना है। 25 के बाद जब भी आपको है, वो कर देना। इसके बाद आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। तो लेक्चर है जो है, नया लेक्चर जो भी होगा वो आपकी ईमेल आईडी से कंटिन्यू लिंक रहेगा और जो नोट्स होगा वो पर्टिकुलर आपको जो चैट ग्रुप है आपका व्हाट्सएप या टेलीग्राम जो होगा, तो या आपका जो ईमेल आईडी होगा उसके थ्रू आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। यहाँ पर अब लास्ट मुद्दा आता है रिफंड का। जैसे कुछ लोगों का इशू रहता है कि उन्होंने ज्वाइन कर दिया लेकिन बाद में उन्हें ऐसे लगा कि ये जो एग्जाम की जो कंटेंट उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है वो उससे वो सेटिस्फाई नहीं है या उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है। क्योंकि होता क्या है, कई बार लोग किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और वो इसमें ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। तो इस केस में वो रिप्लाई में जो भी चैट सिस्टम है वो पर्टिकुलरली मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं नंबर पे या व्हाट्सएप टेलीग्राम पे छोड़ सकते हैं। उन्हें केवल इतना ही लिखना है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड और इसके साथ अगर उनका कोई कंसर्न है तो कंसर्न को मेंशन कर दें। कंसर्न का मेंशन के पूछने का हमारा ये ऑब्जेक्ट नहीं है कि मैं आपसे पूछूं कि भाई ये तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, आपको पेमेंट करने की क्या जरूरत। हाँ हाँ, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं समझ सकूं कि हमारी साइड से क्या इशू रहे हैं। ये केवल हमारा ऑफिशियल पर्पज के लिए, आपसे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। आपने जो भी बोला एक्सेप्ट है। आफ्टर दैट आपको थर्ड उसके साथ साथ आपको अपना अकाउंट या यूपीआई या मोबाइल नंबर जो भी है जिस पे आप पेमेंट लेना चाहते हो अपना बैक, वो आप उसके साथ शेयर कर देंगे। तो विद इन 24 आवर आपको जनरली पेमेंट वापस कर दी जाता है आपको। अब पेमेंट कितना किया जाएगा वो रहता है कि आपने कितना कोर्स को कवर कर लिया। मीन्स सपोज ये अपना कोर्स है, कोर्स लगभग 30% कवर हो चुका है, इसके बाद आपको फील होता है तो अभी आपको 70% अपना कोर्स बचा हुआ है, तो आपको जो अमाउंट है वो 70% आपका जो भी टोटल पे है उसका रिटर्न कर दिया जाएगा। ओके, जो भी रिमेन बचा। इसके बाद यहाँ पर अगर कोई आपकी क्वेरी रह गई है इसमें, अगर अभी भी बचा हुआ है, तो आप कहाँ कर सकते हैं, आप मेरा नंबर है, आप इस पे आप जो ग्रुप नंबर है उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों के लिए सेम है। आप क्लासेस की जो ईमेल एड्रेस है उस पे आप मेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, यूट्यूब चैनल है या व्हाट्सएप ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अगर कोई इशू है तो आप यहाँ पर कमेंट भी छोड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।